धान से। धान की खेती कितना मुश्किल है सबको पता है, अभी उसका मौसम भी चल रहा है। बड़ी मेहनत के बाद धान जब घर पर आता है तो उसे कूटा जाता है, तब छिलका निकलता है और छिलका और चावल अलग कर दिया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है। तब तक पकाया जाता है जब तक उसकी कठोरता दूर न हो जाए। भात तब बनता है जब हाथ से उसे मसले तो उसमें एक भी कण न हो। भक्तों को भी भगवान भात चाहते हैं कि उनके मन में किसी भी प्रकार की कठोरता न हो, किसी भी प्रकार का मोह न हो, किसी प्रकार का बंधन न हो। इस तरह से भात की महिमा संत जन गाते हैं। तो दही और भात का भोग लगा रहे हैं, अचानक से उनको याद आता है कि मधुमंगल नहीं दिखाई दे रहा। तो उस गोले के बीच से निकल करके मधुमंगल को ढूंढने लगते हैं और एक वृक्ष के पीछे खड़ा मधुमंगल एक छोटे से मटके में छाछ लाया था और उस छाछ को अकेले अकेले रोते हुए पी रहा था। भगवान की नजर पड़ी मधुमंगल के ऊपर, बोले भैया तुम हमारे सखा नहीं हो क्या? वह और तेजी से रोने लगा। भगवान उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बोले देखो चोरी करना ठीक बात नहीं लल्ला, जो भी है सब मिल बांट करके खाना पीना चाहिए। और मधुमंगल समझ गया कि अब ये पास में आ ही जाएंगे, तो तेजी से वह अपने मटकी का छाछ पीने लगा। और भगवान ने देखा कि छाछ पूरा पीने ही वाला है कि झटके से उसके पास पहुंचते हैं, उसके गले पर हाथ लगा देते हैं और कहते हैं कि अकेले अकेले, और उसके मुंह में अपना मुंह लगा करके उसके मुंह के अंदर का छाछ अपने मुंह में ले लेते हैं और मस्त हो जाते हैं कि भैया इतना स्वादिष्ट इतना प्यारा मट्ठा तुम अकेले पी रहे थे, ये बहुत गलत कर रहे थे। तो सुंदर वस्तुओं को भी बांट के खाना चाहिए। रोते हुए वह कन्हैया से लिपट गया, बोला कन्हैया क्या करें, हमारे घर में तुम्हारे घर जैसा व्यवस्था नहीं है। ये 3-4 दिन पुराना छाछ था और तुम्हारे यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, और साथ में बैठता तो मुझे पता था कि तुम अवश्य इसे बांटते और खाते, और मैं नहीं चाहता था कि इतना पुराना छाछ तुम पियो, इसलिए मैं इधर अकेले चला आया। भगवान बोले अरे पागल, तो इन 3 दिन की पुरानी छाछ की बात करता है? सच बताऊं तो सबसे स्वादिष्ट आज तेरा छाछ ही लगा है मुझे। इस तरह से अपने बाल सखाओं के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। रोते हुए मधुमंगल भगवान के गले लग जाता है। ये सब दृश्य देख रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी देख देख करके व्यामोहित हो गए। कहीं ये कृष्ण ये तो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म, खाने पीने का कोई विचार ही नहीं। अरे खाने से पहले पवित्र शरीर कर लेना चाहिए, नहाना धोना चाहिए। नहाया हुआ है फिर भी खाने से पहले हाथ पांव तो धोना ही चाहिए। भगवान को भोग लगाया जाता है, वेद मंत्र पढ़ा जाता है, फिर नियम से भोजन को खाया जाता है, खाते वक्त बोला नहीं जाता। अभी कैसा ब्रह्म है, सबकी तरफ मुंह कर रहा है, सब अपना जूठा खिला रहे हैं। पहले थोड़ा सा स्वयं खाते हैं और खाने के बाद कहते कन्हैया तू खा करके बता स्वाद कैसा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। फिर उन्हें लगा कि वास्तव में ब्रह्म ही है कि कोई साधारण सा बालक है। तो सभी बछड़ों का हरण करके वह ब्रह्मलोक लेकर के चले जाते हैं। एक ग्वाल बोला कि लाला हम लोग खाने पीने में ही मस्त रहेंगे, हमारे बछड़ों का कुछ पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहे। कन्हैया बछड़ों को ढूंढने जाता है, तब तक ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को भी लेकर के ब्रह्मलोक चले जाते हैं। भगवान वापिस आते हैं, ना तो उन्होंने बछड़ों को देखा ना तो बालों को देखा। तो उन्होंने सोचा कि आखिर हुआ क्या, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो सारी घटनाओं उन्होंने देख लिया। बोले अच्छा ब्रह्मा जी, उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार हैं, तो हम इस सृष्टि से उन्हें जवाब देंगे। तो उन्होंने ही
अपने शरीर का विकास इस तरह से किया कि यावद करंघ्रादिकम यावदस्ति विशाल वेणुदलसिक यावद विभूषांबरम यावत् क्षीरगुणाभिधान विवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो भव। भगवान कहते हैं जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। किसी व्यक्ति को बढ़िया संस्कृत का ज्ञान है और जब हम उससे संस्कृत में बात करेंगे तभी उसे समझ में आएगा। व्याकरण का विद्वान व्याकरण की ही भाषा समझता है, अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी समझेगा। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी सृष्टि के ईश्वर हैं, सृष्टि के विशेषज्ञ हैं, तो हम इसे सृष्टि से ही जवाब देंगे। तो उन्होंने अपने ही स्वरूप से यावत वत्स वत्सप वपुर यावत करांगर्यादिकम, वत्स बछड़े भी स्वयं बने, बछड़ों को चराने वाले भी स्वयं बने, और केवल बने ही नहीं उनके शरीर और उनके कपड़े भी भगवान बन गए। और अगर उनका फिंगरप्रिंट लिया जाए तो उनके फिंगरप्रिंट भी भगवान बन गए। यावत करांगर्यादिकम, कर बोलते हैं अंगुली को, हाथ में जो अंगुलियां उसे बोलते हैं करांगरी। तो उनके जो अंगुलियों में चिन्ह हैं वह भी भगवान स्वयं बन गए हैं। यश की विशाल, वो जो डंडे लेकर के जाते हैं डंडे भी भगवान बन गए हैं, और उनके स्वभाव गुण भी भगवान बन गए हैं। इस तरह से हूबहू जैसे वे थे, किसी भी प्रकार की कोई विषमता नहीं। स्वयं भगवान स्वयं बने हैं, स्वयं चरा रहे हैं, चरने वाले बन रहे हैं, चराने वाले बन रहे हैं, और किसी को कुछ पता नहीं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन, साल भर तो पता नहीं चला बलराम जी को भी। एक दिन उन्होंने देखा तो सोचे कि आजकल मैं देख रहा हूं कि वृंदावन में कुछ प्रेम की बाढ़ सी आ गई है। बच्चे बछड़ों को चराते चराते चले गए गोवर्धन के पास में, वहां से गैया दौड़ती हुई अपने बछड़ों के पास में आती हैं दूध पिलाने के लिए, और कुछ गैया तो बड़े बड़े बछड़ों को भी दूध पिलाते हैं। जिनको उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया था उन्हें भी दूध पिला रहे हैं। और जो गोपी कहते हैं कि बच्चे बड़े शरारती हैं, बड़े उद्दंड हो गए हैं, मना किया था कि दूर मत आना, अभी यहाँ तक चले आए हैं, अभी इनकी खबर लेते हैं। और जब बच्चों के पास में पहुँचते हैं तो गोद में लेकर के खिलाने लगते हैं, वात्सल्य उमड़ पड़ता है। बलराम जी को लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही प्रेम वृंदावन में बरस रहा है। ध्यान लगाया तो सब में भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगा कि पहले जब मैं इनमें देखता था तो कोई न कोई साधु महात्मा दिखाई देते थे या कोई देवी देवता दिखाई देते थे, आज सब में, बछड़ों में भी कृष्ण ही दिख रहा है, ग्वालों में भी कृष्ण दिख रहा है, उनके डंडों में, कमलों में, सब में कृष्ण ही दिखाई देता है। तो कृष्ण से कहते हैं कि जो लल्ला क्या बात है, आजकल तुम दिखाई दे रहे हो। तो भगवान पूरी घटना बताते हैं। तो भगवान की माया को तो बलराम जैसे देवता भी नहीं समझ पाए, ब्रह्मा भी व्यामोहित हैं। जब 1 साल बीत गया तो ब्रह्मा जी नीचे आकर के देखते हैं तो सारे बछड़े ग्वाल बाल दिखाई देते हैं। ऊपर जाकर के देखते हैं तो भी वहां पर वो जहाँ सुला करके आए हैं सब दिख रहे हैं। तो वहां करके भगवान के चरणों में लेट गए कि प्रभु मुझे मोह हो गया था, मैं व्यामोहित हो गया था, आपको पहचान न सका, प्रभु माफ कर दें। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। अब वो ग्वाल बालों को लेकर के आ गए, और जब ग्वाल बाल देखे बोले भैया ये 54वां कौन सा आ गया, 4 मुख वाला, तो उस स्थान का नाम आज भी 54वां पड़ गया है। तो इस तरह से ब्रह्मा भी व्यामोहित हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान जब उनकी तरफ देखते नहीं, उनसे बात नहीं करते, तो वह ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करने लगते हैं।
तब भगवान ब्रजवासियों पर बातचीत करते हैं, धीरे धीरे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के विग्रह का 3 परिक्रमा कर करके ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी तरह से तालबन चलाते हुए भगवान और बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे बछड़ों को छोड़कर गायों को चरा रहे हैं। अब गायों को चराते चराते थोड़ी दूर तक चले जाते हैं। अब गायों को चराते चराते तालवन चले गए और वहां पर एक बगीचा है जहां पर बड़े फलदार वृक्ष हैं, लेकिन वहां पर धेनुकासुर रहता है जो किसी को फल लेने नहीं देता। तो एक दिन दाऊ भैया जाते हैं उस वन में और धेनुकासुर को उठा करके पटक देते हैं, जो कि गधे के रूप में भगवान बलराम के ऊपर प्रहार करने का चेष्टा करता है। और बलराम जी उसे उठा करके पटक देते हैं तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो धेनुकासुर का भी इस तरह से उन्होंने उद्धार किया। अब उस बगीचे का फल सबको प्राप्त हो गया, खाने पीने लायक हो गया। तो अब भगवान सोच रहे हैं कि कहाँ पर उद्धार किया जाए, कौन सा स्थान है जहाँ पर परेशानी है। तो उनको याद आया कि विलोक्य दूषितां कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहीना विभुः तस्याद्विशुद्धिमन विच्छन सर्पं तमुदवासयत। 3 बार इस श्लोक में कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। कृष्णा कहते हैं कालिंदी यमुना को, एक भगवान स्वयं के लिए कृष्ण कहते हैं और बोले कि हमारे कृष्णा और कृष्ण के बीच में ये सर्पम कृष्ण काली ये नाग क्या कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जो बलदाऊ भैया हैं शेषावतार हैं, तो इनकी प्रजाति का है नाग और ये रहेंगे तो इसका उद्धार करना मुश्किल होगा। तो जिस दिन ये न रहे उस दिन उस पर कृपा करी जाएगी। तो एक दिन बलदाऊ जी का जन्म दिवस आता है, उस दिन पूजा पाठ करने के लिए बलदाऊ जी घर पर रुके हैं और गोपाल गौचारण करने के लिए यमुना के पास में आ जाते हैं। पुराणांतर की कथा है कि वह गेंद खेलते हैं और जानबूझ करके गेंद यमुना में पैर से मार देते हैं और उसको लेने के बहाने वह यमुना में प्रवेश करते हैं। लेकिन भागवत के माध्यम से जो कथा है वह यह बताती है कि भगवान सीधे एक डाली पर चढ़ते हैं और सीधे यमुना जी में कूद जाते हैं। और सीधे जब यमुना में कूद गए तो नाग पत्नियां भगवान को देखती हैं, तो देख करके मुग्ध हो जाती हैं कि कितना सुंदर बालक है। कुछ देर तो देखती रहती हैं, फिर कहती हैं कि बालक तुम्हें देख कर तुम्हारे ऊपर बड़ी करुणा आती है और तुम हमारे पतिदेव को नहीं जानते। अगर वह जग गए तो तुम्हारी खैर नहीं और हम ये चाहते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ न हो, इसलिए धीरे से तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान कहते हैं कि अरे हम तुम्हारे पति को जगाने ही तो आए हैं। तेज से जब बोलते हैं तो काली नाग भी झपट करके भगवान के पास में आ जाता है कि कौन है जो इतना शोरगुल कर रहा है। और भगवान उसे डांटने लगते हैं कि रे दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, तू यमुना में आकर इनके जल को विषाक्त कर दे रहा है। तो यहाँ पर सभी पशु पक्षी आते हैं, ऐसे विषाक्त जल से सब मर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तुझे इतना साहस हो गया है कि वो आकर के यमुना जी का जल विषाक्त कर रहा है। जब भगवान डांटने लगे तो तुरंत झपट करके आता है और अपने पास में भगवान को वह काली नाग बांध देता है। नाग पास ऐसा पास है जिसे छुड़ा पाना मुश्किल होता है। मेघनाथ ने भी नागपाश से राम और लक्ष्मण को बांध लिया था। तो गरुड़ भगवान वहां पर मोहित हो गए थे कि जो संसार का रचनाकार है, जिसने सबको बनाया है, आज उसे स्वयं बंधन से मुक्त होना है तो मेरी जरूरत पड़ गई।
तो कालिया ने अपने नागपाश से भगवान को बांध लिया, लेकिन भगवान ने अपने विग्रह को इतना बढ़ाना प्रारंभ किया कि उसका सारा अंग अंग शिथिल पड़ गया और भगवान तुरंत उसके बंधन से उछल करके सीधा उसके सर पर आ गए। 101 फणों से युक्त है कालियानाग। अब वह फुफकार करके बार बार भगवान की तरफ प्रहार करना चाहता है। जिस फण से प्रहार करता है भगवान उसी फण पर कूद पड़ते हैं और इस तरह से एक फण से दूसरे फण पे, दूसरे फण से तीसरे फण पे, इस तरह से कूद रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं कि उसे चोट भी दे रहे हैं और स्वयं आनंदित भी हो रहे हैं। नागपत्नियों ने सोचा कि जिसे हम साधारण बालक समझ रही थी वह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो असाधारण सा साक्षात नारायण ही दिख रहा है। अब तो वह सोचने लगी कि हमारे पतिदेव के प्राण कैसे बचे और फुफकार मार ही रहे हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी अपने शब्दों में इस भाव को किस तरह से दिखाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। बोली काले मदन भगवान की तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। पम 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 पग पट पट पम 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 पर पम 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 पग पट पट पम 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 पर दिन 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 वही हर प्रकार के बंधन से मुक्ति देने वाला है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर हम दम दम देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल। दम 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 विद्याधर दम 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 नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारे।
भगवान ने इस तरह से नृत्य करना प्रारंभ किया कि उस काली नाग के 101 फणों को भी रक्त रंजित कर दिया। नाग पत्नियों ने देखा कि तुरंत कुछ न किया गया तो आज तो हमारे स्वामी जी का काम तमाम ही हो जाएगा। तुरंत उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु आपने बड़ा अच्छा किया जो इस तरह से मेरे पति देव को दंड दिया आप लोग ने। 21 श्लोकों में उन्होंने स्तुति की प्रभु की। न्यायो ही दंड चिंतकिल विशेषमित स्वावतार खल निग्रहाय। जो दंड न्याय के दृष्टि से दिया जाता है वह दंड वास्तव में बड़ा अच्छा होता है। और आपने बड़ी कृपा करी कि जो हमारे पतिदेव को इस तरह से दंडित किया, क्योंकि ये दंड सुधारात्मक है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं तो इसलिए दंड देते हैं कि उसमें सुधार हो। जो वह गलती कर रहा है, जो उसके आचरण और संस्कार बिगड़ रहे हैं, उसमें सुधार हो। तो आपका जो ये दंड है वह सुधारात्मक है। इसलिए आपने जो भी न्याय के रूप में ये दंड दिया है हमारे पतिदेव को, वह भी उनके ऊपर कृपा ही की है। अब आप तो कृपामय है प्रभु, इसलिए आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। और आपने जितना इन्हें दंड दिया इतना बड़ा जरूरी भी था। लेकिन प्रभु अब इनकी गलतियों को क्षमा कर दें, इनके सारे अपराधों को क्षमा करेंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, हम इन्हें क्षमा तो कर देंगे, और तुम लोगों को क्या देंगे, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से, तुम्हारे व्यवहार से और तुम्हारे स्तुति से हम प्रसन्न हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु हम आपसे क्या चाहेंगे। बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने कहा कि हम तो केवल आपका चरण रज ही चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इनके चरण ज्यादा देर तक अगर हमारे स्वामी के ऊपर रहे तो हमारे स्वामी जी का काम आज तमाम हो जाएगा। तो वह कुछ कह रहे हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल चरण रज चाहते हैं। चरण रज कैसे मिलेगा? नदी के अंदर है तो नदी के अंदर अपने चरणों की रज देंगे कैसे? चरण की रज तो तब न प्राप्त होगी जब भगवान जमीन पर आएंगे, भूमि पर आएंगे, और उनके पैर से जो भूमि स्पर्श होगा तब न वह रज निकलेगा। तो इसलिए नाग पत्नियां कहती हैं कि प्रभु कृपा करके हमें आप चरण रज प्रदान करें। मतलब कि जितनी जल्दी हो आप हमारे स्वामी के सर से उतर जाएं। भगवान भी उनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो जाते हैं, और जैसे ही वह कहते हैं कि हम आपसे प्रसन्न हैं, हम आपकी मनोरथ को बहुत जल्द पूर्ण करेंगे और हम तुम्हारे पतिदेव को माफ कर देते हैं। और अपने पतिदेव को वह इशारा करते हैं कि स्वामी तुरंत सर झुका लीजिए। लेकिन पतिदेव फिर से फुफकार मारते हैं। नाग पत्नियों ने कहा कि अब फुफकार मत मारिए, इतनी देर से अभी नृत्य हो रहा था, नाचते नाचते आपका बाजा बज जाएगा, फिर हम लोग स्तुति भी किसके लिए करेंगे, इसलिए ज्यादा फुफकारिए मत। एक बार फुफकारे थे तो आपके सारे सर से खून निकल रहा है, इसलिए क्षमा मांग लीजिए। तो काली बोलता है कि क्षमा क्यों मांगे? क्षमा तो वह मांगे जो अपराध करता हो। मैं अपराधी कहां से हूं? मैंने गलती क्या किया है? भगवान कहते हैं कि तू इतना अपराध कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे पूरे जल को विषैला कर दिया है। गौ माता लोग आते हैं यहाँ पर, उन्हें समस्या होती है,
पशु पक्षी सब पीड़ित हो जाते हैं तेरे जहर के कारण। वह अपने शरीर से अपने प्राणों को गवा देते हैं तेरे विषैले जहर के कारण। तो सर्प कहता है कि अच्छा महाराज, अपराधी को अपनी बात रखने की अवसर मिलनी चाहिए, इसलिए न्यायालय में अपराधियों के भी बयान दिए जाते हैं। भगवान ने कहा कि ठीक है। बोला महाराज बताइए मैं अपराधी कैसे हूं, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। बोले तो सर्प को किसने बनाया? बोले मैंने। बोले अच्छा सर्पों में जहर किसने दिया? बोले मैंने। बोले सर्पों का उग्र स्वभाव क्रोधी स्वभाव किसने दिया? बोले मैंने। बोले महाराज तब हो गया न्याय कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने मुझे जो दिया है मैं वही तो समर्पित करूंगा। अरे आप अगर मुझे अमृत दे देते तो जो जगह जगह पर लोग मुझे मेरे मुंह को कुचल देते हैं और फेंक देते हैं तो मैं भी पाला जाता, लोग मुझे दूध पिलाते। लेकिन आपने विष दे दिया है तो जहां पर ही दिखते हैं लोग मुझे कुचल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर हमने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारे रहने का स्थान भी तो बनाया है, तुम्हारे लिए एक अलग देश का निर्माण कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए एक अलग देश ही बना दिया है। भैया जाओ अपने देश में, वहां प्रेम से रहो, और तुम भाईचारा के नाम पर यहाँ अपने भाई को ही चारा बनाते रहोगे तो हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए तुम्हारे लिए अलग देश का निर्माण किया है तो तुम्हें अपने देश में जाके रहना चाहिए। और तुम एक अपना देश अलग से बनवा लिए हो, वहां पर तो हो ही, और तुम अपने देश के बाहर भी जा करके आतंक फैलाते हो, विश्व भ्रमण करते हो, लोगों को परेशान करते हो, मारते हो, ये अपराध नहीं तो और क्या? इसलिए तुम्हें अपने देश में जाकर के रहना चाहिए। बोले तुम्हारे अंदर कोई खास गुण भी तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, हमारे अंदर एक गुण है। बोले बताओ क्या गुण है? बोले बताने में तो शर्म लग रही है महाराज, लेकिन अब आपसे क्या छुपाना, हमारे अंदर आपने जो गुण दिया है कि हम जब कम संख्या में रहते हैं तो बड़ी शांति से रहते हैं, और जब हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है तो फिर हम अपने साथ में रहने वाले की संख्या को कम करने लगते हैं। जहां हम अल्पसंख्यक बन के रहते हैं वहां तो बड़ी शांति से रहते हैं, और जहां पर हम बहुसंख्यक हुए फिर हम अपने साथ और किसी को रहने नहीं देते। बोले इसीलिए तो तुम्हारे लिए अलग देश का निर्माण किया गया है, जहां पर तुम बहुसंख्यक हो वहीं पर जाकर के रहो, वहां शांति से रहो। बोले महाराज हम अपने देश में भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश में तो और अशांति है, आपके देश में तो हम तो सुरक्षित भी हैं, और जहां पर हम ज्यादा संख्या में हैं वहां तो और ज्यादा आतंक है। लोग एक दूसरे का मुंह का भोजन भी छीन लेते हैं। भगवान बोले कि तुम्हारे लिए हमने एक नया विधान भी बनाया है तो तुम लोग उस कानून का पालन करो, प्यार से रहो। बोले यही तो नहीं होता महाराज, हम लोग कानून के हिसाब से रह ही नहीं पाते हैं। इस तरह से वार्तालाप काली का और भगवान का हो रहा है। बोले और क्या कहें महाराज, हम अपने देश में भी रहते हैं और स्वभाव के अनुसार हमसे कुछ न कुछ गलत काम हो ही जाता है, उपद्रव हो ही जाता है, और आपका गरुड़ जाकर के वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है, हम वहां पर भी सुरक्षित नहीं हैं। हम एक मारते हैं तो आपका गरुड़ जाकर के वहां 40 मार देता है। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले कि देखो कुत्ते दो होते हैं, एक पालतू एक फालतू। तो जो कुत्ता फालतू होता है ना उसे सब दूर दूर करते रहते हैं, मार देते हैं, लेकिन जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा लग जाता है, वह चिन्हित हो जाता है।
और जब चिन्हित हो जाता है तो केवल अपने मालिक के पास में ही चेष्टाएं करता है और दूसरे लोग उसे छेड़ते नहीं हैं। इसलिए हमने तुम्हारे सिर पर अपने चरणों का मोहर लगा दिया है। अब तुम जहाँ रहोगे सुरक्षित रहोगे, किसी भी प्रकार का कोई भी वार प्रहार या कोई स्ट्राइक तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमने तुम्हें अब अपने यहाँ का प्रमाण पत्र दे दिया है। तुम्हारे सर पर वह प्रमाण पत्र चमक रहा है, इसलिए अब तुम हमारे हो गए हो, जहाँ रहोगे सुरक्षित रहोगे। बोले आपका गरुड़, बोले अब गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा। गरुड़ जब मेरे पाद चिन्ह को देखेगा तो वह समझ जाएगा कि प्रभु का चेला है। बोले उसी डर से तो मैं यहाँ रहता था, आपका गरुड़ वहां जाता था, अनेक सड़कों को खा जाता था, इसी से हमारे बीच झगड़ा होती थी और उसी के डर से मैं यहाँ आ गया था, क्योंकि यहाँ काली हरद में सौभरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया था कि अगर इसके पास में वह हिंसात्मक कार्रवाई करेंगे तो वह भी मारे जाएंगे। तो इस डर से गरुड़ यहाँ आते नहीं और मैं अपनी जान को बचाकर यहाँ पर रह रहा हूँ। भगवान बोले अब तुम निश्चिंत रहो, हमने अपने यहाँ का प्रमाण पत्र तुम्हें दे दिया है। अब तुम चाहे जहाँ रहोगे सुरक्षित रहोगे, लेकिन इस कालिंदी को अब तुम खाली कर दो, क्योंकि यहाँ गैया मैया को बड़ी दिक्कत होती है और सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े इधर आसपास घूमते हैं और जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो वह परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, इसलिए तुम ये छोड़ दो। तो वह भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की स्तुति किया और भगवान को विदा करने के लिए अपने फण पर सवार किए ऊपर आ जाता है। सभी ग्वाल बाल जैसे ही सुने थे कि लल्ला काली हरद में कूद गया है, तो सभी दौड़ दौड़ करके देखने के लिए आते हैं और भगवान काली के ऊपर सवार होकर के आ रहे हैं। माता जी देख करके चीखने चिल्लाने लगती हैं, तो भगवान समझाते हैं कि भैया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा चेला हो गया है, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान बाहर आ जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं नाग पत्नियों को और काली नाग को। फिर वह इस स्थान को छोड़ करके रमण देव को चले जाते हैं। अरे काली अमरदन भगवान की जय हो। इस तरह से उन्होंने काली का उद्धार किया और आपस में इस हंसी खुशी वार्तालाप में वहां पर अंधेरा हो गया। फिर तो प्रभु ने सोचा कि रात यहीं रुकना पड़ेगा और जब गायें सुबह होते ही चल करके पानी पिएंगी तो सब बीमार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रभाव उसका है ही है। तो भगवान की कृपा से उसी रात में वहां आग लग गई, जितने भी घास फूस वृक्ष थे सब जल करके राख हो गए और सब घबराने लगे। भगवान के पास में आकर के कहते हैं कि ऐसा घोर तमो वहनिश तावकान ग्रसते ही न, हे प्रभु हे कन्हैया इस अग्नि से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि ईश्वर तुम सबकी रक्षा करेंगे। सब लोग आंख मूंद करके भगवान का ध्यान करो और जैसे ही सभी ग्वाल बाल आंख मूंद करके भगवान का ध्यान लगाते हैं, भगवान उस पूरी तावाग्नि को ही पान कर जाते हैं। इस तरह से आग से रक्षा किए। फिर महाराज धीरे धीरे वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में फिर हरे हरे घास उग आते हैं और भगवान गाय को चराने के लिए निकल रहे हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं वह भगवान को देख करके प्रसन्न होती हैं और जोड़ा बना बना करके भगवान के बारे में चर्चा करती हैं कि भगवान ऐसे हैं, तो दूसरी कहती है कि नहीं भगवान वैसे हैं। इस तरह से आपस में वार्तालाप करते हुए वह गीत गाती हैं। इसी का नाम है युगल गीत। जोड़ा बना बना करके भगवान के रूप सौंदर्य का वह गान कर रही है। पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं जमानाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः
सखियां कहती हैं कि जब कन्हैया बरहा पीडम मोरपंख को कहते हैं, जब अपने सर पर मोरपंख को धारण करके भगवान निकलते हैं, उनका शरीर कैसा लगता है? नटवर वपु नटेशु वरह श्रेष्ठ। बहुत नाचने वाले नट को, नटी को आप लोगों ने देखा होगा, रस्सियों पर कलाकारी करते हुए देखे होंगे, लेकिन सर्प पर नाचने वाला कलाकार अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा। तो हमारे प्रभु नटवरह, नरों में भी जो श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठतम नर हैं, ऐसे नरवरह। और जब वह अपने पीताम्बर को अपने कमर में बांध लेते हैं, एक तरफ बंसी को उसमें बांध लेते हैं, अब गैया चराने जाते हैं, ग्वाल बाल के संग में जब भोजन पाने के लिए बैठते हैं तो अपने डंडे को बगल में रख लेते हैं। उस समय उनका दृश्य कितना सुंदर लगता है। और इस तरह से कमर में पीताम्बर बांध करके एक तरफ बंसी को खोसे हुए हैं, हाथ में डंडा लेकर, कांधे पे कंबल लेकर, सर पर मोर मुकुट धारण किए हुए प्रभु जब गैयों को चराने के लिए निकलते हैं, कितना सुंदर लगते हैं। आप उसमें ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं सखियां एक दूसरे से, और भगवान के ही रूप का स्मरण कर रहे हैं। तो भगवान को लगता है कि हम अब इनके मनोरथ को भी पूर्ण करेंगे। गोपियां जो हर प्रकार से हर क्रियाकलाप में केवल भगवान को ही देखती हैं, कुछ भी दिखाई देता है तो भगवान से जोड़ देती हैं। कोई मस्ती में चला आ रहा है पशु, बैल गाय, तो कहती है देखो इसका चाल, ऐसे ही मस्ती में झूमता हुआ हमारा कन्हैया भी आता है। ऐसे ही उन्हें जो कुछ भी घटनाएं देखती हैं वह कन्हैया के साथ हमसे जोड़ देती है। ये है अनन्य भक्ति, हर क्रियाकलाप में ब्रह्म का दर्शन करना। गोपियां अपने अनन्य भाव को दिखा रहे हैं, भगवान भी उनसे प्रसन्न हो रहे हैं। और वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, शरद के बाद हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष का महीना आ जाता है, और उस महीने में जो गोपियां हैं वह भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के वहां यमुना जी में स्नान करती हैं, फिर आकर के बालुका से भगवान का, बालुका से माता जी की मूर्ति बनाती हैं, उसका पूजा करती हैं। कात्यायनी जी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे मैया, हमें पति रूप में श्री कृष्ण ही मिले। इस तरह से सब लोग नित्य 1 महीने का यह व्रत धारण करते हैं और रोज यमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं और पूजा में एक ही मंत्र जपती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, हे योग माया, आपके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, आपसे वंदन करते हैं। आप केवल हमारी एक कामना को पूर्ण कर देना कि नंद गोप सुदम, जो गोप नंद है उसका जो बेटा है वह हमें पति रूप में प्राप्त हो। इस भाव से वह इस व्रत को करते हैं। भगवान भी इनके व्रत से तो प्रसन्न है, इनके भाव से प्रसन्न है, लेकिन इनके अंदर एक कमी है कि यह जब यमुना में स्नान करने जाती हैं तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं। तो भगवान इन्हें समझाना चाहते हैं कि एक तो निर्वस्त्र होकर के तुम जो स्नान कर रही हो, इससे वरुण भगवान का अपराध होगा। दूसरे, निर्वस्त्र होकर, शास्त्रों में भी विधान नहीं है स्नान करने का, कभी भी निर्वस्त्र होना ही नहीं चाहिए।
निर्वस्त्र होना एक अपराध है। इनके भाव तो बड़े पवित्र हैं, लेकिन यह जल में बिना वस्त्र के जाती हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए भगवान एक दिन इनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जैसे ही अपने कपड़ों को उतार करके नदी में स्नान के लिए प्रवेश करते हैं कि सबके कपड़े लेकर के भगवान कदम की डाली पर चढ़ जाते हैं। अब खूब नहा करके जब गोपियां क्रीड़ा करती हुई अचानक से किनारे पर देखती हैं तो इनके कपड़े इन्हें दिखाई नहीं देते, तो आपस में पूछती हैं कि हम लोगों के कपड़े कहाँ चले गए। तो विचार करते हैं कि हो सकता है कोई बंदर लेकर गया हो। तब तक एक सखी की दृष्टि पड़ी कदम की डाली पर, बोले वहां पर बंदरों के सबसे बड़े अधिपति महाराज जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। अब गोपियां वहीं से कहती हैं कि कन्हैया हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान कहते हैं कि इतना ही वस्त्रों की आवश्यकता थी तो बिना वस्त्र के तुम्हें जाना नहीं चाहिए, और अगर बिना वस्त्र के प्रवेश कर लिया है तो बिना वस्त्र के बाहर भी आ जाओ और अपने अपने कपड़े ले लो। यहाँ पर भगवान यह भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारे मन में हमारे लिए जो अगाध प्रेम है, उस प्रेम का प्रकटीकरण भी होना जरूरी है। गोपियां प्रेम तो करती हैं लेकिन अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती। अर्थात जीव ब्रह्म की तरफ जाना तो चाहता है, लेकिन बीच में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, जब तक वह पर्दा हटेगा नहीं तब तक वह ब्रह्म का दर्शन करेगा नहीं। और यह हमसे प्रेम तो करती हैं लेकिन अभी वास्तविक स्वरूप का इन्हें बोध नहीं है, इसलिए माया रूपी चीर का उन्होंने हरण किया हुआ है। अब उनके जीवन से इस माया रूपी पट को हटाने के लिए भगवान ने ये चीर हरण लीला की है। गोपियां बार बार याचना करती हैं और प्रभु कहते हैं कि आप लोग बाहर आकर के ही अपने कपड़े लें। अब वो जो गोपियां हैं उसमें सारे वर्ण की गोपियां, उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सब अपने वर्ण के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर याचना करते हैं। श्याम सुंदर तेरा करवाम तवोदितम् देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ध्रुवामहे। चार वर्ण की गोपियां, जो ब्राह्मण गोपियां हैं वह कहती हैं कि देहि वासांस धर्मज्ञ, हे कन्हैया तुम तो धर्मात्मा हो, धर्म को जानने वाले हो, इसलिए हमारे वस्त्र हमें दे दो। क्योंकि ब्राह्मणों का जो मूल है वह धर्म है, इसलिए ब्राह्मणों को हमेशा धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह मार्गदर्शक होते हैं। और अगर यह पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो दिशा कौन दिखाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पथभ्रष्ट आज ब्राह्मण ही हो रहे हैं महाराज। पता नहीं कौन सा अभिशाप लगा है। सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दें, उनके ऊपर निगरानी रखें, उन्हें संगत अच्छी दें और शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया से करें, क्योंकि वह तेजी से पथभ्रष्ट हो रहे हैं और धर्म के मार्गदर्शक कहा गया है उन्हें। इसलिए जो ब्राह्मण गोपियां हैं वह कहती हैं कि आप तो धर्म को जानने वाले हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र हमें दे दें। और जो क्षत्रिय गोपियां हैं वह कहती हैं नो चेद्राज्ञे ध्रुवामहे, समझ लो अगर तुम नहीं दोगे ना तो तुम्हारी शिकायत राजा से कर देंगे। क्षत्रियों का स्वभाव है आवेश, उन्हें क्रोध आता है, तो वह कहती हैं, दंड का विधान बताती हैं कि अगर हमारे कपड़े नहीं दोगे ना तो राजा से तुम्हारी शिकायत करेंगे और तुम्हें दंड मिलेगा। भगवान कहते हैं अच्छा, अरे जब निकलोगी तब ना राजा से शिकायत होगी, और कपड़ा चाहिए तो धमकी दोगी तब तो कपड़े नहीं मिलेंगे। तब तक वैश्य वर्ण की गोपियां कहती हैं कि करवाम तवोदितम्। वैश्यों का स्वभाव है व्यापार, वो विवाद नहीं करते, अदला बदली कर लेते हैं। तो जो वैश्य वर्ण की गोपियां हैं कहती हैं कि हमारे कपड़े कृपा करके प्रभु हमें दे दीजिए, इसके बदले में आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। और जो
सूत्र वर्ण की गोपियां हैं। वह क्या कहती हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी हैं। अपने दासियों के ऊपर अपने स्वामी को चाहिए कि वह कृपा करे, अनुग्रह करे। इस तरह से जिस वर्ण की जो गोपी हैं अपने स्वभाव के आधार पर भगवान से याचना करती हैं, तब भगवान कहते हैं कि देखो, अगर कपड़े चाहिए तो तुम्हें तो बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम निर्वस्त्र होकर क्यों प्रवेश की। तो गोपियां कहती हैं कि प्रभु आप उस समय नहीं थे ना, इसलिए हम लोग चले गए। भगवान बताते हैं कि यही तुम्हारी भूल है, उस समय भी मैं था, तुम लोग यहाँ पर नहीं आई थी तब भी मैं था, और तुम लोग चली जाओगे तब भी मैं रहूंगा। अपने स्वरूप का उन्होंने बोध कराया कि सखियों मुझे तुम पहचानो, बल्कि तुम्हारे स्नान छोड़ो, जब तुम पैदा नहीं हुई थी तुम्हारे माता पिता भी नहीं पैदा हुए थे। ऐसे सृष्टि में जब कोई भी नहीं हुआ था तब भी मैं था, और अनंत काल तक जब कोई भी नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा। उन्होंने अपने स्वरूप का बोध कराया। उनके चित्त पर जो माया का पर्दा लगा था, माया रूपी जो चीर थी, जो पट था, उसे भगवान ने दूर किया। जब उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ तो निर्वस्त्र अवस्था में ही, भागवत में ऐसा वर्णन है कि अपने हाथों से अपने अंगों को ढक कर वह भगवान के पास में आती हैं और अपने अपने वस्त्र को धारण करती हैं, और भगवान के रूप सुधा का आनंद भी लेती है, मग्न होकर के भगवान को समर्पित हो जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि अब जाकर के तुम लोग पात्रता प्राप्त की हो महाराज में प्रवेश करने की। इसलिए जिनका भी चीर हरण हुआ है उन सबका हम स्वागत करते हैं। आने वाले शरद ऋतु में हम तुम सबकी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आपने जो महामाया का पूजा किया है कि मैं पति रूप में मिलूं, वो कार्य आपका सबसे पूर्ण हो गया। अब सब अपने घर जाएं, नियम पूर्वक धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करें। समय आने पर हम आप सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सबने भगवान के इन वचनों को गांठ बांध लिया और उस वचनों को हमेशा याद करती रहती हैं कि भगवान हमारी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जिन भी गोपियों का चीर हरण हुआ है, ये सभी गोपियां कल महाराज में प्रवेश करेंगी। इसके बाद दीपावली का समय आ जाता है। बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। भगवान माता जी के पास में आ गए। भैया बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, क्या बन रहा है? मैया बताते हैं लाला दूर ही रहो, आज भगवान की पूजा होगी और जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। भगवान सोचते हैं कि यहाँ पर मैं साक्षात विराजमान हूँ और इतनी तैयारी ऐसे कौन से देवता के लिए हो रही है। पूछते हैं कि किसकी पूजा होने वाली है भैया? बोले देखो हमारा सर न खाओ, जाओ अपने बाबूजी से पूछो क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मेहनत हो रहा है और आग के आंच से पसीना भी हो रहा है, इसलिए दिमाग ठीक नहीं है। इसलिए ज्यादा आप बहस करोगे, हो सकता है डांट फटकार ज्यादा लग जाए, इसलिए जाकर के अपने बाबा से पूछो। मुंह बना करके रोते हुए कन्हैया आते हैं। बाबा पूछते हैं कि दादा क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो? कहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, खुशबू भी बढ़िया आ रही है, मैंने खाने को मांगा तो मैया ने खाने को कुछ नहीं दिया, डांट खिला दिया ऊपर से, और बताया भी नहीं कि कारण क्या है। उसने कहा कि जाकर के बाबा से पूछो, तो आप ही बता दें। अब बाबा बताते हैं विपर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष हम सब इस दिन उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं की पूजा की तैयारी चल रही है।
और जब वह प्रसन्न होते हैं तो बादलों को आदेश देते हैं बारिश करने के लिए, और जब बादल बरसते हैं तो हमें अन्न प्राप्त होती है, गायों को चरने के लिए चारा घास मिलता है। इसलिए हम आज इंद्र की पूजा करेंगे, उन्हीं की पूजा की तैयारी चल रही है। भगवान बोले अच्छा, मतलब कि इंद्र की पूजा अगर ना हो तो इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे। नंद बाबा ने कहा कि हाँ, अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे बेटा तो बारिश नहीं होगी। बोले अच्छा बाबा एक बात बताओ कि आधे ग्वाल वाल अगर इंद्र की पूजा कर दे और आधे ग्वाल वाल उनकी पूजा न करें तो क्या जो लोग पूजा करेंगे उनके खेतों में पानी अलग से बरसाएंगे और जो नहीं करेंगे उनके न बरसेगी? बाबा कहते हैं है तो तू छोटा सा बालक, मात्र 7 वर्ष का तू बालक है और 70 वर्ष के बूढ़ों जैसी तू बात करता है। कभी कभी तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती बेटा। अच्छा तू कहना क्या चाहता है, खुल करके बता, तेरे मन में क्या बात चल रही है? भगवान कहते हैं बाबा आपको पता नहीं होगा, मैं संत महात्माओं का बहुत संगत किया हूँ। बाबा कहते हैं हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ कि तू संत महात्माओं का संगत करते करते बूढ़ा हो गया। बोले सही में आपको एक बात बता रहा हूँ, संत महात्मा कहा करते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मैणैवाभिपद्यते। बाबा संत महात्मा जन के मुंह से मैं सुना, उनका कहना यही है कि बड़ी बड़ी शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में यही कहा गया है कि कर्मणा जायते जंतु, सभी जीव जंतु अपने कर्म के आधार पर ही जन्म लेते हैं। कर्मणैव विलीयते, और अपने कर्मों के फल के आधार पर ही उनका विलय हो जाता है। इसलिए जो भी यहाँ पर प्राप्त होता है, सुख दुख भय क्षेम, सबका कारण कर्म ही है। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए। तो हम लोग कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। बोले अच्छा तो साफ साफ अब तू बता दे क्या करें हम लोग? बोले देखो इंद्र को आपने कभी देखा है? बोले देखिए तो कहो नहीं बेटा। बोले तो हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताते हैं जिन्हें आप देख भी सकते हैं, उनसे बतिया भी सकते हैं, उन्हीं की पूजा करिए। वास्तविक देवता वही हैं। बोले कौन है? बोले रे कहीं बड़ा 7 कोष में जिनका विस्तार है गोवर्धन महाराज आपको दिखाई नहीं देते क्या? यही है हम सबके प्रत्यक्ष देवता। अरे गाय, ब्राह्मण, पर्वत, नदियां, सूर्य, ये सब हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। हमें इनका पूजन करना चाहिए। इसलिए अगर आप गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे तो इनकी कृपा से हम सबको किसी भी प्रकार की कभी दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोले बेटा तेरे गोवर्धन महाराज के पूजा की क्या विधि है? कुछ रीति होगी, हर पूजा का कुछ न कुछ विधान होता है, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए। तो भगवान बताते हैं देखो हमारे भगवान के पूजा में बहुत ज्यादा नियम संयम नहीं है, लेकिन हमारे भगवान को पकवान खूब चाहते हैं। हमारे भगवान खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। अगर उनको प्रसन्न करना है तो 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के व्यंजन का निर्माण हो, उनका भोग लगाया जाए। विशेष रूप से उन्हें यही प्रिय है। साथ में कुछ स्नान ध्यान गंध अक्षत फूल चढ़ा करके उन्हें जो है संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन भोग का विशेष रूप से व्यवस्था होना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा हमारे घर में कोई कमी है क्या? भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो अन्न के भंडार पड़े हैं। तो सब ने जो है बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाना तैयार कर दिया। पूरी कचौड़ी, साग, दही, खीर, रबड़ी, रस मलाई, पकौड़ी, मगौड़ी, हर प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा की तैयारी चल रही है और सब लोग आ गए गोवर्धन के पास में, थाल सजा सजा करके सब आ गए। बोले भैया तूने कहा कि स्नान ध्यान कराएं,
तो अब स्नान कैसे कराए? बोले देखो, यमुना जी से घड़ा का पानी भरो और भगवान को स्नान कराओ। बहुत देर तक जब उन्होंने स्नान कराया और सब पसीना पसीना हो गए, बोले कि कन्हैया, तेरे भगवान को हम लोग इतनी देर से नहला रहे हैं और अभी तक इनकी मूंछों गीली नहीं हुई, तो इनकी पूजा कब भर में संपन्न होगी? हमको तो बड़ी चिंता हो रही है। तेरे इतने बड़े भगवान, इनकी पूजा कैसे संपन्न हो? बोले ध्यान से गंगा मैया का आप लोग स्मरण करें तो गंगा मैया स्वयं इनका स्नान कराएंगे। सबने ध्यान से गंगा मैया का स्नान किया। भगवान ने भी गंगा से प्रार्थना की कि अब आप आकर के यहाँ पर अपने प्रेम का स्नान कराएं, अपने प्राणेश्वर का पूजन संपन्न करें। तो तुरंत वहाँ पर मानसी गंगा उत्पन्न हो जाती। मानसी गंगा मैया की जय हो। सब ग्वाल वाल प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा मैया का दिव्य धारा प्रकट है वहाँ पर और गोवर्धन महाराज उससे स्नान कर रहे हैं। सब ग्वाल वाल पूजा कर रहे हैं, जो भी सामग्री लाए हैं चढ़ा दिए। अब भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। सब लोग उन्हें देख रहे हैं। अब भगवान गोप ग्वालों के साथ में भी बाल रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज रूप में भी, गोवर्धन में भी विराजमान है। और चतुर्भुज रूप से ही बोलते हैं कि लाओ लाओ ग्वाल बाल गोपियों गोपो, जो भी आप लोग लाए हैं सब अब मुझे परोस दो। ग्वाल बाल सदी भैया, ये तो तेरे देवता बड़े सरल हैं। इतना दिन से इंद्र की पूजा करी, आज तक एक झलक नहीं मिली उनकी, और तेरे देवता तो 10 मिनट में मांग मांग कर खाने वालों बन गए। बोले हाँ, देखिए ना, हमारे देवता के दर्शन तो लोगों को तुरंत मिल गई। बोले हाँ। तब तक एक ग्वाल वाला बोला कि लल्ला, मैं देख रहा हूँ कि तेरे देवता की सूरत और तेरी सूरत एक जैसी मुझे लग रही है। नंद बाबा बोले हाँ लल्ला, मेरे मन में भी यही विचार कब से है कि तू और तेरे देवता एक ही जैसे मुझे दिख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो क्या है ना कि जिन गायों का दूध मैं पिया करूं वही दूध हमारे देवता भी पीते हैं, इसलिए हमारी शक्ल एक जैसी है। ग्वाल बाल बेचारे भोले भाले सब भगवान की बातों में मस्त हो जाते हैं और भगवान का भाव से भोग लग रहा है। ग्वाल बाल मधुमंगल श्री राम जो भी भगवान के सखा हैं कहते हैं कि लाला, सब तेरे भगवान ही खा जाएंगे, कुछ प्रसाद हमको भी मिलेगा। बोले नहीं नहीं, चिंता मत करो, प्रसादी सबको मिलेगी। इस तरह से गोवर्धन महाराज का पूजन चल रहा है। अब भाव से हम सब भी अपने आप को गोवर्धन महाराज के चरण कमलों में ले चलते हैं और अपने भाव से उनकी पूजा करेंगे, उन्हें अपने भाव के पुष्प समर्पित करेंगे और उनकी कृपा